इसकी जो टीम लगी हुई है, जो कल आप मनीष जी आपने फोटो दिखाई थी शायद, कि वो आतिशी मरलीना जो है वो हिला हिला के कह रही थी, कह रहे अब तो अदालत ने हमको निर्दोष मान लिया, अब क्या है, अब तो जमानत हो गई। तो जरा बताता हूँ कि आज जब इसकी मनीष सिसोदिया की ये केजरी इतना खतरनाक हो क्यों गया है, क्योंकि अब इसको अपने लिए जेल के ताले टूटते हुए नजर आ रहे हैं। जेल का ताला तोड़ के अंदर जाएगा ये मनीष सिसोदिया ने। जैसा मनीष जी ने कहा, वो अब मनीष जी नहीं, अब ये बड़े वर्ग में ये चर्चा शुरू हो गई है कि ये केजरी के लिए या तो मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन ने वो कागज पहुंचाए हैं। हाँ, ये कल ही इसने ये प्रेस देखिए, कॉन्फ्रेंस कल कह रही थी कि 100 करोड़ तो छोड़िए, 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और आज उसी सिसोदिया को कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, और आप बता रहे हैं कि किस तरह से कोर्ट ने जूतम पैजार किया है। हाँ, अब मैं इन लोगों के फरेब को थोड़ा सा और क्लियर कर दूं सर, आपकी बात पे आने से पहले जरा देखिएगा। ये एबीपी न्यूज का पत्रकार है विकास भदौरिया। विकास ने आज एक ट्वीट किया, लिखा बिना सबूत के जेल भेज दिया। कमेंट्स किया इन लोगों पे कि यदि सबूत नहीं है तो जेल कैसे भेज दिया। एएनआई के रिपोर्ट को ट्वीट को विकास ने रिट्वीट किया और लिखा कि उसमें है कि सिसोदिया जुडिशियल कस्टडी इन ईडी केस एक्साइज पॉलिसी मैटर टिल 23 मई। इसको आम आदमी पार्टी ने विकास भदौरिया का मजाक उड़ाते हुए कहा, अनपढ़ मंद बुद्धि विकास भदौरिया जेल नहीं जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। अब सोचिए कि मतलब हम लोग इतने दिनों से रिपोर्टिंग करते रहे, भाई जुडिशियल कस्टडी का मतलब जज साहब के गेस्ट रूम में नहीं भेजना होता है। जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है तिहाड़ जेल भेजना। और ये इसको ऐसे पेश कर रहा है आम आदमी पार्टी। देखिए, आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। ये कैसे मूर्ख बनाते हैं, या फिर कैसे ये बेईमान और फ्रॉडों का गैंग है। लिख रहा है अनपढ़ मंद बुद्धि, जेल नहीं जुडिशियल कस्टडी भेजा है। अरे तिहाड़ में ही तो भेजा है ना जुडिशियल। तिहाड़ क्या है, जेल ही तो है। या जज साहब ने अपने घर पे ले गया, अपने बेडरूम में ले गया, चलो हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल पे बैठ करके जो सुकेश चंद्रशेखर ने भेज दिया है उसी पे भोजन कराने ले गए हैं। ये कितना अपमानित कर रहा है एक पत्रकार को, उसे सिखा रहा है कि जुडिशियल। इसीलिए हमने उसका जवाब लिखा, केजरी गैंग का खेल देखिए। न्यायिक हिरासत का मतलब ही जेल होता है। जब तक अभियुक्त दोषी सिद्ध नहीं हो जाता या जमानत पर बाहर नहीं आता, हर 14 दिन बाद उसकी हिरासत बढ़ती है, उसे न्यायिक हिरासत कहा जाता है। इसकी अलग परिभाषा गढ़ रहा है। न्यायिक हिरासत मतलब क्या, जेल ही तो होता है। लेकिन ये फरेब इन लोगों का, ये गजब का फरेब है सर। आज मनीष जी जब इसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है अदालत ने, तो उसमें आदेश में कहा क्या है, उसका एक टुकड़ा 2 टुकड़े दर्शकों को बता देता हूँ, उसके बाद इनकी सबकी धज्जियां उड़ जाएंगी। उसका जो अंश है मनीष जी, मैंने ट्रांसलेट किया कि इस प्रकार उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि आवेदक यानी मनीष सिसोदिया, आवेदक ने उपरोक्त आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वह इसमें गहराई से शामिल था। जरा ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। उक्त षड्यंत्र के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए उक्त नीति का निर्माण और कार्यान्वयन इसने किया। इसलिए न्यायालय की राय में आवेदक यानी मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रकृति में गंभीर हैं। ये एक टिप्पणी है। और दूसरी टिप्पणी समझ लीजिए कि लगभग 90 से 100 करोड़ रुपए के अग्रिम घूस का भुगतान उनके और जीएनएसटीडी में उसके अन्य सहयोगियों के लिए था, और उपरोक्त में से 20-30 करोड़ रुपए सह आरोपी विजय नायर अभिषेक के माध्यम से लिए गए, जो बोयिनपल्ली, इसका पूरा नाम है अभिषेक बोयिनपल्ली और दिनेश अरोड़ा। तो कोर्ट सीधे सीधे कह रहा है कि ये पूरी तरह से शामिल है, यानी इस पूरे लब्बो लबाब एक समझ लीजिए कि कोर्ट ये तो मान ही रहा है कि घोटाला हुआ। ये तो उसके आगे की बात कर रहा है। जब उसने मान लिया कोर्ट ने कि घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, घूस ली गई, तो ये तो उसके आगे की टिप्पणी है। ये तभी तो 100 करोड़ की घूस का लेन देन हो रहा है जब कोई भ्रष्टाचार हुआ। तो एक तरह से ये जो टिप्पणियां आ रही हैं, और हर बार, ये तो आज मैंने निकाल के रखी थी, हर बार जब इसकी जमानत रद्द की जाती तो इसी तरह की गंभीर टिप्पणियां कोर्ट द्वारा की जाती हैं। तो ये बता रहे हैं संकेत कि सिसोदिया को लंबे समय के लिए जेल जाना है, ये तय हो चुका है। और संभवतः इसीलिए जो अभी मनीष जी ने आपसे बात कही कि सिसोदिया भी अब वो मान रहा है कि अब हम तो डूबेंगे ही डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे, क्योंकि मौज तो सारी
केजरी ने ली है, वो सिसोदिया तिहाड़ जेल की क्या क्या कहा जाए, सार्वजनिक लेटरिन में, जहाँ एक लेटरिन में 20 आदमी जाते हैं, वहां जा रहा है, और केजरीवाल 15 करोड़ के 15 लाख के कबोर्ड में लेटरिन कर रहा है। तो 2-4 दिन तो सिसोदिया झेल सकता पीड़ा था, तो होगी। लंबे समय थोड़ी झेल लेगा वो, कि मैं वहां लाइन लगाऊं, डब्बा लेके खड़ा हूं सवेरे सवेरे, और तुम 15 लाख के कबोर्ड में बैठो। तो ये नहीं हो पाएगा वहाँ। हाँ मनीष जी, जेल में कोई सेपरेट लेटरिन बाथरूम थोड़ी मिलता है, वो तो लाइन लगती है, और उसमें जो दबंग अपराधी भर्ती होते हैं, वो कहते हैं पीछे खड़े हो पहले, तो उनके पीछे लाइन में लगना है। मतलब तो सिसोदिया बौने को जब तक डब्बा लेके, टीन का डब्बा लेके लाइन में नहीं खड़ा कराएगा, तब तक हाँ, सिसोदिया मानेगा नहीं। नहीं मानेगा। तो इसीलिए हमने आज शाम में जो विश्लेषण किया, मुझे लगता है कि आप सबको जरूर सुनना चाहिए। वो पूरे फैक्ट है कि सुकेश चंद्रशेखर ने जो उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है, और कैसे आज से 10 दिन पहले तक सर किसी को पता नहीं था कि अरविंद केजरीवाल के चीफ मिनिस्टर घर का रिनोवेशन में 48,000 करोड़ खर्च हो गया। अब आ रहा है 300 करोड़ रुपए, कल तक सर 171, अब आ रहा है 300 करोड़, मतलब पूरी तरह से तोड़ करके तैयार किया गया। ये जानकारी सिसोदिया के अलावा कोई नहीं बता सकता, ये दस्तावेज सिसोदिया के अलावा कोई नहीं दे सकता। और इसके पिंच मैंने जो बताया, उसके महत्वपूर्ण चीजों को समझना जरूरी है कि क्यों सी अरविंद, जो सिसोदिया का सेक्रेटरी है, उसने ये सब पोल खोला है। ये चीजें मेन स्ट्रीम मीडिया में आने रही है, इसको विस्तार से मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया है, शाम को उसे जरूर सुनिएगा। और मुझे सबसे अधिक लग रहा है कि सतीश जी को उस चीज को जरूर वायरल कीजिएगा, काट के ही सही, कि ये साला ये 5-5 करोड़ रुपए के कमोड पे ये पोटी करेगा, और बेचारा सिसोदिया, इसका डिप्टी, वो टीन का डब्बा लेकर के लाइन में लगा। सर कम से कम 10-15 मिनट लग जाते होंगे तिहाड़ जेल में लाइन में, और यदि लूज मोशन का हो गया हो तो सिसोदिया को तो मतलब बड़ी दिक्कत हो जाती होगी। बिल्कुल एकदम सोचिए, समय हो तो बलवान। और इसी सिसोदिया ने सर, ये हंसने की बात नहीं है सिर्फ, इसी सिसोदिया ने कुमार विश्वास को, बचपन का दोस्त है कुमार विश्वास, आप किसी के लिए बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आपने स्कूल में टिफिन शेयर किया है, एक बेंच पर बैठे हैं, उसके लिए आप हमेशा वही रहते हैं। और तुम कितने बड़े हो गए भाई। सिसोदिया चिरकुट सा पत्रकार था, कोई हम लोग भी नहीं जानते थे उसको। उसने मनीष सिसोदिया ने केजरी को कुमार विश्वास, बकौल कुमार विश्वास को कहा था, हाँ अब हमारे तुम्हारे में बहुत अंतर हो गया है, और पत्नी के साथ गया था डिनर करने, उसके बाद दोनों की मुलाकात कभी नहीं हुई। आज वक्त कब देखिए कि कुमार विश्वास मौज ले रहे हैं, और ये टीन का डब्बा लेकर के तिहाड़ जेल के सार्वजनिक शौचालय में सुबह में खड़ा होता होगा, 4 बजे सुबह में, 6 बजे तक नंबर आता होगा इसका। हाँ बिल्कुल। तो ये फर्क है, इसीलिए समय की ताकत को समझना चाहिए। इसी सिसोदिया ने हम जो है जलील करते हुए कुमार विश्वास के घर पर ये बात कही थी, कि अब उसे लगा कि डिप्टी सीएम है, लेकिन उसी को अब क्या करना पड़ रहा है, चीजों को समझना जरूरी है।